अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर सर शकील। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे ज़्यादा आसानियां पैदा करने वाला है। लेट स्टार्ट माय लेक्चर। माय दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूशन माय प्रीवियस टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। I explain two type of intermolecular forces, which is dipole-dipole molecular forces, and second one is hydrogen bonding. Last टॉपिक में मैंने आपको काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बतलाया था और जिसमें मैंने आपको जो है एक एक्सप्लेन की थी। राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग माय सेकेंड topic is hydrogen bonding. Before explaining the hydrogen bonding, let's read out what is saying the definition. Hydrogen bonding: the forces of attraction present between partial positively charged hydrogen of one molecule and partially negative charged atom highly electronegative such as nitrogen, oxygen and fluorine of another molecule is called hydrogen bonding. यकीनन डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई होगी, इसके लिए आई एम गोइंग टूवर्ड्स द डायग्राम। डायग्राम को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें जो है एक मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, which is combining. There is two atom, hydrogen and oxygen. Oxygen combining with the two atom of hydrogen and forming water. यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए हाइड्रोजन के साथ कम्बिनेशन कर रहा है। इन द रिजल्ट ऑफ वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है। इधर भी यही सिचुएशन है, इधर भी यही सिचुएशन है, इधर भी यही सिचुएशन है। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और डेफिनेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पर आप देखें, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका जो हाइड्रोजन जो साइट है उस पर क्या होता है कि उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरीके से एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव सच एज, इसी तरीके से जो सेकंड मॉलिक्यूल का जो सेकंड जो एटम है ऑक्सीजन, उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द चार्ज, इन चार्ज की प्रेजेंस के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक पूरी सीक्वेंस है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है और दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से और तीसरा चौथे से और इस तरीके से सो ऑन। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म द वाटर, उसके नतीजे में जो है वाटर बनता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये, अगर हम इसको देखें, इस बॉन्डिंग को देखें तो ये हमें जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक अ आयोनिक बॉन्ड, जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड और इसी तरीके से पोलर बॉन्ड नजर आ रहा है। इस बॉन्डिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इसके अंदर तमाम जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, जो मुख्तलिफ जो है जो टाइप्स है केमिकल बॉन्ड की, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। उन तमाम की प्रेजेंस से होने के बाद जो बॉन्ड बनता है इसको
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टीज इसके अंदर से अगर मिस हो जाए तो इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको मैं आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखें कि ये मेरी तमाम जो वीडियोस हैं इसको समझने के लिए फुली तौर पे समझने के लिए आपको इन तमाम, उससे पहले आपको ये मेरी तमाम वीडियोस देखना पड़ेंगी, तब आपकी समझ में आएंगी। लेकिन राइट अवे मैं आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू नो बेट समथिंग देन नथिंग। कुछ आने से बेहतर है कि कुछ ना आने से बेहतर है कि कुछ आपको आ जाए। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? सबसे पहले तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होगी। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट वो होता है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ आपको। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग की बुनियाद पर होती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन की जो शेयरिंग हो रही है वो म्यूचुअल की बुनियाद पर हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी एक प्रॉपर्टी इसकी आ गई। दूसरी इसके अंदर ये पोलर की बुनियाद पर जो डेवलप होते हैं कंपाउंड, उसके अंदर पोलर की भी इसमें क्वालिटीज आ रही हैं। उसके अंदर ये जो पोलर होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि जब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसे ऑक्सीजन जो है वो हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ अटैक करेगा। अटैक की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर जो है वो डेल्टा का साइन या उस पर पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। और जब भी पोलरिटी आएगी वो अनलाइक होगी, अनलाइक एलिमेंट होंगे। इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह इस तरीके से इसकी जो थर्ड जो प्रॉपर्टीज होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की वो होगी लोन पेयर। लोन पेयर से मुराद क्या है? लोन पेयर से वो मुराद है कि जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो जो विदाउट पार्टिसिपेटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो डोनेट कर रहा होता है। जैसे ये जो है कोऑर्डिनेटिव या डाटिव जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है जो ऑक्सीजन है, ये दो एटम तो इसके साथ जो है कम्बिनेशन कर लिया, और दो एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जो है वो विदाउट पार्टिसिपेटिंग के पड़े हुए हैं। इसलिए इसके अंदर ये जो है थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है वो लोन पेयर यानी कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड की आ गई। अच्छा जी, लास्ट वन क्या है जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर? वो ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उसके साथ मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन को जब देखते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये कंबाइन करके जो है मुख्तलिफ एलिमेंट बना रहा था। जैसे हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड HCl जो है बनता है। लेकिन इसके अंदर जो है ये हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं कहलाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि जिसके साथ वो कम्बिनेशन कर रहा हो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और वो कौन कौन से एलिमेंट है? देयर आर 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसके अंदर जो है ये जब भी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी जो है ये किसी के साथ जो है कम्बिनेशन करेगा, जब भी ये जो फॉर्म आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि ये या तो नाइट्रोजन के साथ जो है कम्बिनेशन करे, या ऑक्सीजन के साथ करे, या फ्लोरीन के साथ करे। अगर इसके अलावा करेगा तो इट इज़ नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नतीजे के अंदर जो फिजिकल जो तब्दीली आती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो डिफरेंट होती है जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हो या पोलर बॉन्ड के अंदर हो। मिसाल के तौर पे जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसकी मिसाल ये है कि वाटर जो है जब 100 सेंटीग्रेड पे जिसको टेम्परेचर दिया जाता है, जब इसके अंदर जो है वो एवापोरेशन होती है और बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अगर इसी तरीके से हम देखें अल्कोहल जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये 78 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो
अब मैं अपने पूरे लेक्चर को जो है वो समेटते हुए मैं इन शॉर्ट आपको ये बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो कम्बिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड, वो कम्बिनेशन है पोलर बॉन्ड, वो कम्बिनेशन है कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, और वो कम्बिनेशन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट्स मी, इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।